WaDa। हम PC लाहौर में सेल्स रिव्यू 3 रोज़ा मीटिंग के सिलसिले में आए हुए थे। तीसरे रोज़ सैटरडे को तकरीबन 3 बजे के करीब मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। मैंने पहले से ये शेड्यूल में शामिल किया हुआ था कि इस बार अली हसन से ज़रूर मिलने जाना है। उसकी रिहाइश जौहर टाउन लाहौर में है और वो लाहौर हाई कोर्ट में लॉयर हैं, मगर अदब से लगाओ जुनून की हद तक है। जिनके बोलने का अंदाज मसरूर कुन है, वो एक शफीक और नरम दिल इंसान है। मियाना कदोकामत, गोरी रंगत, खूबसूरत आँखें और फरबा जिस्म। अली हसन मेरे बचपन का दोस्त है। हमारी पहली मुलाकात हयात नहर चौक आज़म डिस्ट्रिक्ट लिया में हुई थी। उसकी कहानी भी अजीब है। हमारे अंकल इजाज़ खान साहब, खुदा उन्हें खलीक रहमत करे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बतौर ब्लॉक ऑफिसर थे, हयात नहर के बिल्कुल करीब उनका रेस्ट हाउस था, जो आजकल खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुका है। तकरीबन उसकी दीवारें गिर चुकी हैं। मेरा जब भी यहाँ से गुजर होता है, माजी का वो सारा माहौल आंखों में छा जाता है। लास्ट मंथ मैं मुल्तान जा रहा था, तो जब मैं इस रेस्ट हाउस के पास से गुजरा तो मैं रुक गया। इसके करीब जाकर इसकी बोसीदा और खस्ता हालत का मुशाहिदा किया। न जाने इन गिरी हुई दीवारों में हमारी कितनी यादें वाबस्ता हैं। हम गर्मियों की छुट्टियां यहाँ अंकल के पास गुजारने के लिए आते थे। अली हसन क्योंकि आंटी का भतीजा था, तो वो भी अपनी छुट्टियां बिताने यहीं पे आता था। हमारी उम्रें उस वक्त 8-8, 10-10 साल की थीं। वो उम्र में मुझसे 2 साल छोटा था। हम अपने कज़नों के साथ दोपहर में इसी हयात नहर में नहाते थे। यही वो मकाम था जब हम एक दूसरे को पानी में डुबोने की कोशिश किया करते थे। इन पुराने दरख्तों के खोलों में से तोतों के बच्चों को पकड़ते थे। जब कभी बस की छत पर बैठकर चौक आज़म जाते तो हमारी खुशी की इंतहा न रहती। वो गुजरे दिनों की यादें रह रह कर रुलाती हैं। 18 साल की तवील मुद्दत के बाद पहली बार जब मैं उसके घर पहुंचा, तो कमरे में हर तरफ किताबें ही किताबें थीं। उस मुस्कुराते हुए अली की आंखों में उदासी का बेनाम सा रंग था। इतने बड़े घर में वो अकेला रह रहा था। हर चीज़ बेतरतीब रखी हुई थी। उसके साइड टेबल पर लकड़ी के फ्रेम में एक तस्वीर थी, एक मुस्कुराती हुई लड़की की तस्वीर, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उसके सलीके से तरशे हुए बाल जो कंधों तक आ रहे थे। मैंने अली से पूछा, ये किसकी तस्वीर है? मेरी तरफ बगैर देखे हुए कहा, तुमने कल किस टाइम वापस जाना है? मैंने कहा कि मैंने बताया तो है कि मैं कल सुबह ही निकलूँगा, क्योंकि परसों मेरा ऑफिस है। ओह अच्छा, इतनी सी कलील मुलाकात। पता नहीं क्यों अली हसन मेरे सवाल को टाल गया था। यह हफ्ते की शाम थी जब मैं और अली हसन मिले थे। जब सुबह को नाश्ता लगा तो नाश्ते की टेबल पर अली ने मुझसे कहा, सुनो, कल शाम आपने मुझसे साइड टेबल पर रखी हुई तस्वीर के बारे में पूछा था। मैंने कहा हाँ, मगर तुम टाल गए थे। आज तुम जा रहे हो, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो लड़की कौन है। उसका नाम पारसा था। वो मेरे पास प्रैक्टिस करने आती थी। वो लॉयर बनना चाहती थी। उसमें कोई ख़ास बात थी जो उसे सबसे मुमताज़ करती थी। उसकी आंखें हंसती थीं तो यूँ लगता था जैसे माहौल पे सहर तारी हो गया हो। उसने मुझसे कहा कि मैं एक बेहतरीन लॉयर बनना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इन 2 महीनों में मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी जगह प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ। पारसा मुझसे अक्सर कहती, अगर आप मेरा साथ ना देते तो शायद मैं हिम्मत हार जाती और इस मकसद को कभी भी पूरा ना कर सकती। एग्ज़ाम के बाद कामयाबी की खबर सबसे पहले आपको दूंगी, आपके घर आकर। जिस दिन उसका रिज़ल्ट आना था, मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा था। कैसा होगा वो लम्हा जब वो अपनी कामयाबी की खबर लेकर मेरे पास आएगी। दिन ढल गया, शाम आ गई, लेकिन पारसा का कुछ पता ना था। फिर अगला दिन भी गुजर गया, लेकिन पारसा का कुछ पता ना चला। बस इतना पता चला कि वो एग्ज़ाम में कामयाब हो गई थी। बस मुझे इतना मालूम हुआ कि वो लाहौर से अपने गाँव चक अब्दुल खालिक चली गई हैं। मुझे यूँ लगा मैं और पारसा एक दूसरे का हाथ पकड़कर समंदर पर निकले थे। उम्मीद, मायूसियों, हैरतों और कामयाबियों का सफ़र था। हत्ता कि वो किनारा आ गया, दूसरी तरफ रोशनियाँ थीं। वो मेरा हाथ छुड़ाकर किनारे पर उतर गई थी। अब वापसी पर तवील सफ़र मुझे तनहा करना था। मैं तब से अब तक यहीं हूँ। मैं अब भी अक्सर सोचता हूँ कि पारसा ने आखिर ऐसा क्यों किया, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। मैं अली हसन की कहानी सुनने में इतना महव था कि वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। फिर हम अपनी जगह से उठ खड़े हुए और आखिरी बार मैंने अली से हाथ मिलाते हुए कहा कि अब भी नाराज़ हो कि पारसा ने अपना वादा क्यों नहीं निभाया। अली ने थके हुए लहजे में
ہلکی سی مسکراہٹ میں میرے سوال کا جواب کچھ یوں دیا، پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا، کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ۔ سو گئی راستہ تک تک کے ہر رہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ گل کا روشن بہالو مینا ہوا یاغ، اپنے بے خواب کباڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔